छोटे शेयर ऊंची छलांग। और हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रदीप जी, रचित जी और दीपेश कोंडल जी पूछ रहे हैं आज एफ&ओ से। एफ&ओ का सवाल दीपेश जी आज इस समय पर पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं कि विवेक सर, अभी कोई एफ&ओ स्टॉक पर कोई पुट बता दीजिए, दिलवा दीजिए जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो, या थोड़ा मोमेंटम में थोड़ा या मोमेंटम निकल जाता है वरना इंट्राडे में। रचित भाई ये बताएं, कोई है कॉल आपके पास? आज सवाल से पहले आपकी कॉल लेनी जरूरी हो गई। कोई है एफ&ओ काउंटर? सर, जब आपके सामने तोप और रिवॉल्वर रखे हो ना तो तोप को यूज कर लिया करिए, क्योंकि जहां ट्रेडिंग बेट की बात आती है वहां यू हैव प्रदीप भाई। मैं लॉन्ग टर्म वाली बातें करने वाला आदमी, मैं कहाँ से ट्रेडिंग कॉल दे पाऊंगा? नहीं, प्रदीप भाई मैंने मैंने कर। इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि मुझे ऐसा शायद याद है कि जो प्रदीप भाई है ना, वो कैश में अच्छे, मतलब उनका इंट्राडे कैश वाले शेयर्स पर ज़्यादा हाथ तेज है। मैंने एफ&ओ आप पर शिफ्ट किया, लेकिन चलो अब आप, ठीक है, आप तो हमेशा से ऐसा ही करते आए हो मेरे साथ। तो मैं प्रदीप भाई पे शिफ्ट हो जाता हूँ। प्रदीप भाई, आज आप इंट्राडे कॉल जो देते हैं कैश वाले शेयरों की जगह, अगर कोई एफ&ओ कॉल हो कोई, और ये पूछ रहे हैं वो भी पुट पुट मतलब यानी कि उनको चाहिए कि कुछ नीचे जाने वाला शेयर, कोई अगर हो तो बता दीजिए सर। सर अभी तो कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द शो अगर कुछ भी आता है मेरे सामने तो डेफिनेटली मैं शेयर कर दूंगा। इमीडिएट लेवल पे एक अपडेट है, सुबह मैं शो कर रहा था उस टाइम पे मैंने हिंद रेफ्रिक्टर का एक कॉल दिया था, रेक्टिफायर का एक कॉल दिया था, हिंद रेक्टिफायर का। सो 1923 के आसपास अभी चल रहा है। इसमें मेरा पहला टारगेट था 1885, अचीव्ड है। उसके बाद सेकंड टारगेट था 1920 का, वो भी अचीव हो गया। तो करेंट जोन से एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। अभी सुबह ही मैं शो जब कर रहा था उस टाइम पे मैंने कॉल दिया था। बाकी कभी भी आता है सर मेरे सामने कुछ भी ब्रेकआउट, सो मैं इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। अरे वाह, बट बहुत ही बढ़िया कॉल रही। 13% ऊपर ये काउंटर इस समय ऊपर चल रहा है हिंद रेक्टिफायर्स का, और यहाँ पर सारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं प्रदीप जी के। देखिए, प्रदीप जी ने आते ही पहली बॉल पे 6 मार दिया, तो अब तो आगे तो देख के ही खेलना पड़ेगा। प्रदीप जी तो पहले ही 50 नॉट आउट पर बैठे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है मोहित जी का, दिलीप बिल्डकॉन 529 के लिए हैं प्रदीप भाई। इन्होंने क्या करें अभी, इसको सेल करें या होल्ड? देखिए जिस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार उनको वेट करना चाहिए। अब एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ 465 के आसपास, तो 465 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। करेंट जोन से ऐसा कोई ब्रेकआउट सिचुएशन नहीं है, तो इसमें ब्रेकआउट जो लास्ट टाइम का टॉप था ना ऑलमोस्ट 530 के अराउंड था, सो 530 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम आने वाला है। फिलहाल जिनके पास है एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। ममता सिंह जी बोल रही हैं, प्रदीप जी मैं आपकी बड़ी फ़ैन हूं, और टीवीएस मोटर पर गाइड करा दीजिए कि इसको बाय करें या नहीं करें, और M&M भी बता दीजिए प्रदीप जी। देखिए टीवीएस मोटर पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। ऑलरेडी ये कॉल हमने हमारे जो क्लाइंट है उनके साथ शेयर करके रखा है, और आई थिंक 10 से 15 दिन पहले ही। और जिस तरीके से स्ट्रक्चर है बहुत ही पॉजिटिव है। अभी रिट्रेसमेंट पे आया है, मुझे लगता है कि बाइंग जोन के आसपास ही है। 2650 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन करेंट जोन से जिस तरीके से टॉप बनाया अभी जो है, और थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 से 4 हफ्ता टाइम, प्राइस करेक्शंस और टाइम करेक्शंस दोनों थोड़ा होने वाला है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है बने रहिए, अगर आप लेना चाहते हो तो करेंट जोन से भी आप लेके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये 2-5 दिन वाला कॉल नहीं है। एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स के लिए आपको वेट करना चाहिए। इस केस में मेरा टारगेट 3000 से ऊपर रहेगा। ठीक है। राजेश राणा जी का भी सवाल है वो, लेकिन प्रदीप जी से है। प्रदीप जी से मैं 2 सवाल ले चुका हूँ। अब मैं सवाल लूँगा हमारे रचित भाई से। जो सवाल आया है रचित जी के लिए, पीएसबी बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सर 1000 शेयर लिए हुए हैं 53 रुपये के, सेल करूँ या होल्ड, या लॉस बुक कर लूँ? सर, इसके पहले मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आज आपने फिर राणा जी को थोड़ा सा नहीं नहीं, गुस्सा। राणा जी को मैं नाराज नहीं कर सकता सर, राणा हाँ, जी। मैं वही कह रहा हूँ कि अब राणा जी। जी फेमस इतने हो चुके हैं कि आप उनको मत वो करिएगा। पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए सर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखिए, वैसे पीएसयू बैंक जितने भी हैं हम थोड़े अंडरटोन पॉजिटिव लेके बैठे हुए हैं, बट पंजाब एंड सिंध बैंक बीइंग एन एक्सेप्शन बहुत ज्यादा अपसाइड मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जिस तरीके से पोजिशन है, मुझे लगता है 31 रुपीज 60 पैसे पे थोड़ा सा इसको एक हर्डल हो सकता है, थोड़ा वहां टाइम स्पेंड कर सकता है। मगर मीडियम टर्म टाइम होराइजन के लिए अगर आप इसको मेंटेन कर सकते हैं तो आपको 38 रुपीज 90 पैसे तक का भाव भी दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है। अब देखिए, राणा जी का सवाल है, प्रदीप जी सर, वन ऑफ आवर मेंबर ओनली वीडियो ऑन एआई इज ऑल्सो पॉपुलर ऑन मनी 9। अच्छा,
बिल्कुल, बहुत बढ़िया है सर। तो प्रदीप जी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। होप यू रिमेंबर इट वाज अबाउट एआई मेगा ट्रेंड। सर कुछ हुआ था क्या एआई मेगा ट्रेंड? प्रदीप जी, मुझे पता नहीं है इस बारे में। आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर सर। अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये पूछ रहे हैं, इनका सवाल है शिलचर, नेटवेब और केन्स, इनमें किसी में कोई पोजीशन ली जा सकती है क्या? बाय कर सकते हैं क्या? छोटी पोजीशन लेना चाहते हैं थोड़ा। देखिए, नेट वेब मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद मैं शिलचर बताता हूँ। नेट वेब टेक्नोलॉजी अभी 1981 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1915, 1915 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें मोमेंटम पॉसिबल है अगर स्टॉक एक बार 2000 के ऊपर सस्टेन करता है। उस केस में मुझे लगता है कि एक बार 2250 एंड 2300 तक जाने का पोटेंशियल है। सिलचार टेक्नोलॉजी पे मुझे लगता है कि सर और डाउन साइड पॉसिबल है, जिस तरीके से नीचे आ रहा है। एंड मैं देख पा रहा हूँ कि वीकली चार्ट थोड़ा बहुत कंसल्टेशन भी है, तो एक बार 5150, 5100 तक आने का पोटेंशियल है इसमें। बट मोमेंटम अच्छा है, बढ़िया है, ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास है आप दोनों काउंटर में बने रह सकते हो। लेकिन नेट वेब में ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है अगर 2000 के ऊपर सस्टेन होता है उस केस में। ठीक है। तो सर राणा जी, आपको उत्तर मिल गया होगा कि नेटवेब में थोड़ा पोटेंशियल ज़्यादा दिख रहा है सर। अगला सवाल हमें मिला है उदय सिंह जी का, यूनियन बैंक पर। सर इन्होंने रचित भाई, इन्होंने 138 रुपये के लिए हुए हैं, सेल करें या होल्ड? हमने कल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स भी देखे थे और आज पंजाब नेशनल बैंक के भी नतीजे आ रहे हैं। तो रचित जी, यूनियन बैंक के साथ साथ थोड़ा सा पीएसयू बैंक्स जो मिड कैप वाले हैं, इन पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिएगा। देखिए बिल्कुल सर, देखिए यूनियन बैंक और जैसा कि पीएसयू बैंक्स के लिए हम बोल ही रहे हैं, यूनियन बैंक के लिए ना विवेक सर, आप ये चीज समझ पाएंगे। एक चीज ऐड कर देता हूँ, बुक वैल्यू 149 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17%, कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा टेपेड है 6.72, पीई भी कंफर्ट दे रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। सबसे पहला लेवल जो दिख रहा है 142 तक का ये मूवमेंट करता हुआ आपको दिखा सकता है, और अगर आप मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करते हैं तो 156 तक भी जा सकता है। पीएनबी जो आप बोल रहे हैं रिजल्ट आए थे, पीएनबी आप देखिए इस तरीके का मूवमेंट भी आपको करता हुआ दिखा रहा है सर। पीएनबी भी आप देखिए सिमिलर स्टोरी, बुक वैल्यू 116, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.2 और कैपिटल एम्प्लॉयड 6.32, वन ऑफ द बिगेस्ट पीएसयूज दैट वी हैव इन द कंट्री। और जिस तरीके से पोजीशन है अभी बहुत कंफर्टेबली आपको 115, 116 तक जाता हुआ भी दिख सकता है। और जिस तरीके से ये पोजीशनिंग कर रहा है, मैं इसमें बाकी सब बैंकों के कंपैरिजन में, मतलब सर कितनी बार अपनी बात हो चुकी स्टेट बैंक और पीएनबी, पीएनबी में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। और जिस तरीके ये पोजीशन है 136 का मीडियम टर्म में आपको पहला लेवल दिखाएगा, और फिर 148 तक भी जा सकता है। एक बहुत क्वालिटी स्टॉक है, मीडियम टर्म के लिए आप इसको जरूर से होल्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर ऑल टाइम फेवरेट, मतलब हारेगा सहारा बाबा रामदेव हमारा वाली सिचुएशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है सबसे सेफ बैंक लगता है ये। और जिस तरीके से ये पोजीशन है अभी एक अच्छे अपसाइड के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूं आपको मीडियम टर्म में ही ये 865, 870 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन लेके चलेंगे तो एक बार आपको 960 रुपए से 1000 रुपए तक का भी लेवल दिखा सकता है। बिल्कुल। इस बीच मार्केट में भी अब थोड़ा सा मूव तेज हुआ है। 875 पर आ चुकी है निफ्टी, और 24,875, मतलब 50 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर हो चुकी है अब निफ्टी, और करीब 200 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स आ चुका है। और निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक दोनों ग्रीन मार्क में बने हुए हैं। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक हैं, थोड़ा सा नाराज़ हैं। प्रदीप जी, थोड़ा सा इनको आज प्रसन्न करवा देते हैं। बोल रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन नहीं लेते हो आप, और आज मैं फाइनली एक लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। सर ये आपका फर्स्ट टाइम हो गया, आप ऐसे मान लें, अब आपका रोज़ क्वेश्चन लूँगा। प्रकाश भीड़े जी हैं, टाटा केमिकल, इन्होंने सर 1150 रुपये के लिए हुए हैं, मीडियम टर्म का व्यू चाहते हैं। प्रदीप जी, इसके रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी शानदार इस काउंटर पर मूव देखने के लिए मिला। खासतौर से एक विदेशी ब्रोकरेज हाउस का अपग्रेड भी आया था, जिसकी वजह से इस काउंटर में हमने कल और परसों आई थिंक ये मूव देखा कि ये काउंटर 920-30 रुपये से 1010 तक आ गया। अभी क्या करें सर? देखिए, मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए। रिजल्ट भी बहुत बढ़िया था और लास्ट 3 से 4 महीना नॉन स्टॉप हायर हाई क्लोजिंग मंथली चार्ट पे हो रहा है। और जिस तरीके से मोमेंटम आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक 1080 एंड 1100 कमिंग सून है। तो जिनके पास भी है, एक बार आप वेट करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 975, 975 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए।
और लास्ट टाइम भी कंसोलिडेशन हो रहा था ऑलमोस्ट 944 एंड 910 के आसपास, तो 910 से 950 के एक रेंज बना लिया था, उसके ऊपर ब्रेकआउट पे अभी 1000 के ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आज देखिए ऑलमोस्ट 1018 के आसपास टॉप बनाया है, हाई है। सो 2 से 3 हफ्ता वेट कीजिए, मुझे लगता है कि एक बार 1080 एंड 1100 के आसपास कमिंग सून है। ठीक है। अमोल पारिक जी का सवाल है, जीएमआर एयरपोर्ट का जी। सर भिड़े जी से एक मेरी शिकायत है। ये जो अपना चैनल है ये प्रॉपर्ली नहीं देख रहे हैं। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली कि अभी थर्सडे को शो किया था, जिसमें सुमित भाई के साथ हमने शो किया था, और उसमें टाटा केमिकल के लिए हमने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से अभी पोजिशन है, अब यहाँ से ये अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। इफ आई एम करेक्ट लेवल्स पे मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, बट 944 या 948 लेवल्स पे कहा गया था कि अब आप इसमें ले सकते हैं। और इसका रिजल्ट के पहले ही ये कहीं ना कहीं बात कर ली गई थी। एक और इम्पोर्टेंट न्यूज थी इसके लिए लास्ट वीक में ही कि एफएनओ से भी ये एग्जिट ले रहा है। और देखेंगे विवेक सर, इतने टाइम से ना ये एफएनओ में बहुत ज्यादा बीटिंग लेता था, फाइनली इट कैन फ्लाई लाइक अ फ्री बर्ड। तो अगर ये शो देख रहे होते तो उन लेवल्स पे इनको एवरेज कर लेना चाहिए था। और प्रदीप भाई के लेवल्स के साथ ही मैं कंटिन्यूड होते हुए अब एक और लेवल ऐड कर देता हूँ। मीडियम टर्म में बहुत जल्दी आपको 1192 के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं, और लोअर लेवल्स पे अगर ये आता है चाहें तो अपनी एवरेज पोजीशन जरूर कर सकते हैं। सर आपने एफेंडो की बात की कि मतलब एफेंडो से बाहर आएगा तो ये फ्री बर्ड हो जाएगा। एक काउंटर और आ रहा है, एम फाइनेंशियल एफेंडो से बाहर हो रहा है, ये उसकी लास्ट एक्सपायरी है फिलहाल के लिए, मतलब इन एफेंडो सेगमेंट। तो ये भी फ्री बर्ड हो जाएगा, देखना चाह रहा नहीं रचित नहीं जी। सर, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता ना सर, मतलब ये एक वो फैक्टर नहीं होता। एक्चुअली क्यों है, आप एक चीज नोटिस करिएगा एक सर कि ऑल थ्रू आउट हमने जिस किस्म का परफॉर्मेंस देखा है, मतलब जैसे आप अगर यूपीएल्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं या ऐसे सारे काउंटर्स देखते हैं ना, दे हैव प्रोग्रेस्ड। ये कितने टाइम से बेचारा यहीं पे चले जा रहा था, ये नहीं ऊपर जा पा रहा था उस तरीके से। तो वो एक फैक्टर था, बहुत बड़ा फैक्टर था, जिसके चक्कर में एक वो सिचुएशन बिल्डअप होती हुई दिखी। और अब जो वो एफएनओ का लैगार्ड था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखेगा। अब क्योंकि आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के लिए बात करनी है, तो इसका भी मैंने अभी लेवल्स निकाले। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स पे एट द वेरी फेस ऑफ इट कोई बहुत डिसेंट अपसाइड नहीं रजिस्टर होता हुआ दिखेगा आपको। जिस तरीके से ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, एक बार हो सकता है 268 तक भी चला जाए, मगर उससे ऊपर अभी फॉर द टाइम भी नहीं लगता। हाँ ये जरूर है कि नया लो आपको देखने को मिल सकता है, अभी 258 पे चल रहा है। 268 के नीचे जब तक मेंटेन करता है, 236 और 228 के भी लेवल्स आपको ये दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वीजी पैंथर गेमिंग के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। प्रदीप सर आपसे पूछना चाह रहे हैं ग्रेन्यूल्स पर, इस पर आपका मिड टर्म व्यू क्या है? प्रदीप जी आई थिंक आपको अनम्यूट करना देखिए होगा। एक कंसोलिडेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन अभी थोड़ा लंबा जाने वाला है, और 468 के आसपास एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए हायर टाइम फ्रेम में। एक बार जैसे ही 505 के ऊपर क्रॉस होगा, उस केस में आपको एक बार 550 570 आते हुए दिखेंगे। फंडामेंटल अच्छा है। बाकी लास्ट 5 साल 7 सालों में इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पैसा बना के दिया है, टॉप से बहुत डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। और एक जो है इन्वेस्टर्स है उनके लिए सपोर्ट है ऑलमोस्ट 425 के आसपास, तो 425 मैक्सिमम। अगर आप इन्वेस्टर हो, नेक्स्ट 4 से 5 महीने का एटलीस्ट व्यू रखिए। करेंट जोन भी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है, ज़्यादा डाउन साइड मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 720 से नीचे आते आते अभी 488 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि 425 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर आप एक निवेशक हो, 4 से 5 महीने का व्यू रखिए। स्टॉक फिर से आपको 550 के ऊपर जाते हुए दिखेंगे, और अगर एक बार 550 के ऊपर सस्टेन किया स्टॉक, फिर से आपको एक बार 620 640 तक भी जाते हुए दिखेंगे। ठीक है। अमोल जी आपका सवाल जीएमआर एयरपोर्ट, सर हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अनिल राय सर बताकर गए थे कि अगर 92 के ऊपर आया तो ये काउंटर में मोमेंटम आएगा, वरना ये थोड़ा भी सुस्ती रहेगा। रिजल्ट्स आए थे कंपनी के, रिजल्ट ठीक हैं। लॉस भले ही बड़ा है लेकिन एबिटा ठीक है कंपनी का, और कंपनी ऑपरेशनल लेवल पर प्रॉफिट में आ गई है। एक सवाल हमें मिला है साईं प्रवीण जी का एचडीबी फाइनेंशियल पर। रचित जी 745 का लिया हुआ है, होल्ड करें या एग्जिट? पहले तो देखिए साई प्रवीण जी को नमस्कार। और आज वो 12 1 मिनट लेट आए हैं यूजुअल टाइम से। इन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे बहुत अच्छी स्टॉक पिकिंग करी है।
और इनको एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको 804 रुपए के आसपास हल्का सा रेजिस्टेंस देखने को मिले, बट जिस तरीके का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितने टाइम होराइजन के लिए होल्ड करते हैं, मैं इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा अभी कंफर्टेबली होल्ड करें। 848 इज ऑन कार्ड्स, और 848 के बाद अगर ये और भी लंबा समय दे दें, मतलब आप ये मानिए कि अगर 2 क्वार्टर का टाइम दे देते हैं, तो 950 तक का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगेन रिपीटिंग, साई प्रवीण जी ने अच्छा स्टॉक अच्छे टाइम पे पिक किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बिल्कुल। साईं प्रवीण जी जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं सर, कुछ दिनों में सेबी का रजिस्ट्रेशन उनको ले लेना चाहिए। और रिसर्च एक एनालिस्ट चीज वाला। ऐड कर देता हूँ, एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, एंड आई हैव नो नो प्रॉब्लम्स इन एडमिटिंग, एट टाइम्स क्या होता है, कई कबार कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे रिवर्सल दे रहे होते हैं ना, हमारी नजर से निकल जाते हैं, बट हाँ साई प्रवीण जी उनकी बात करते हैं ना, तो वापस हम रिकलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। और ये हिस्टोरिकली बहुत बार देखा है, और टाइमिंग भी इनका यूजुअली आपके शो में यही होता है, 11:15 से 11:30 के बीच में आ जाते हैं सवाल करने के लिए, तो बिल्कुल। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक मजाकिया नोट पे बोला कि लेट हो गए। बिल्कुल प्रवीण जी, वैसे आप बहुत अच्छा पिक करते हैं साईं साईं प्रवीण जी, और बहुत अच्छी बात है। और ये हमें अच्छा लगता है कि हमारे दर्शक का अगर खुद से पिक करके और पैसा बनाए और फिर उसके बाद एग्जिट सोचे कि चलो ठीक है अब पैसा आ रहा है, अब यहाँ लूँ या और थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जी सर, सर। इस बीच एक कॉल आया, पहले मैं नाम बता देता हूँ। हाँ आपने हाँ ऑप्शन बिल्कुल। का कॉल मांगा था, तो अभी निफ्टी का 24,900 का एक कॉल है, 73-72 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाई करना चाहिए। इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 89 और सेकंड टारगेट 95 विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 42 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 85 पहला टारगेट रहेगा और 89 95 सेकंड टारगेट रहेगा इसमें। अच्छा, 24,800 का आप बोल रहे हो? 900 का कॉल। 24,900 का कॉल। हाँ, 71-72 का चल रहा है, इसी मंथ की एक्सपायरी। और यहाँ पर बाय करके चलना है। देखिए निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम में तो आ चुकी है, डेज हाई पर आ चुकी है इस समय निफ्टी, 75 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी आ चुकी है, 890 के ऊपर 896 चल रही है। और सेंसेक्स करीब 250 पॉइंट ऊपर आ चुका है। और ये कॉल देखिए बात करते करते 75 बिल्कुल भागनी शुरू हो चुकी है। क्या टारगेट दिया प्रदीप जी आपने इस कॉल का? मुझे लगता है कि एक बार 95 आप आज बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एक मोमेंटम आ रहा है, अगर नेक्स्ट कोई मोमेंटम आ गया तो 95 टारगेट के लिए आप बाय करके जाइए। ठीक है। और स्टॉप लॉस क्या रखना है सर इसमें? स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 42 45 की 45 में आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ओके, तो 45 का स्टॉप लॉस और 95, 95 से भी ऊपर निकल सकती है क्या? पॉसिबल है सर, बट 95 आता है तो आप उस केस में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और मेरा ओके, सर, फ्यूचर ऑप्शन में ज्यादा मैं कॉल देता नहीं हूँ, लेकिन जहां पे थोड़ा बहुत कन्विक्शन लगता है तो बीच बीच में दे देता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। एक नया सेगमेंट डेवलप हो रहा है आपके अंदर विद इन प्रदीप हल्दर जी, डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है प्रदीप जी का। और नहीं सर, एक्सपर्टीज ऑल सेगमेंट पे ही है, बट फ्यूचर ऑप्शन में मैं जनरली कॉल देता नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि बहुत हाई वॉलेटाइल रहता है। वो करंट जोन से लोग एंट्री और एग्जिट कर नहीं पाते, तो लॉसेस का चांसेस बहुत रहता है। इसीलिए मैं डिलीवरी में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूँ, लेकिन कभी कभी फ्यूचर ऑप्शंस मैं देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। बालकृष्ण कपूर जी का सवाल है, पहले तो गुड मॉर्निंग कपूर साहब। और इनका सवाल है एसएमएल इसूजू पर किस लेवल पर सर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं रचित जी, और क्या टारगेट होंगे? 3 से 6 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए एसएमएल ईसूजू की हम बात करें, 3488 पे चल रहा है, और जिस तरीके से अभी इसने परफॉर्मेंस किया है, थोड़ा सा मैं कहूंगा अभी इसको कूल ऑफ होने का टाइम देंगे तो बेटर रहेगा। वैसे टेक्निकली बुलिश पैरामीटर में ही है, सारे पैरामीटर्स बुलिश ट्रिगर ही दे रहे हैं, बट जितना मैं मल्होत्रा साहब को जानता हूँ, वो थोड़ा सा एक समय बिताते हैं स्टॉक के साथ। अभी 3476 है, 3088 या 3100 लेवल्स के आसपास आता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा ये कंफर्ट आपको क्रिएट करेगा। वहां पे आप चाहें तो एक बार पोजीशन बना सकते हैं, और फिर पोजीशन को मेंटेन करिएगा। पहला टारगेट जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 3860 का, और उसके बाद 4240। ये दो टारगेट आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर होगा अगर लोअर लेवल पे करेंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए फिर पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो बोल रहे हैं अंबिकेश पांडे जी, बोल रहे हैं प्रदीप सर का फ़ैन हूँ, टाटा मोटर्स सर 760 की बाइंग है, 175 स्टॉक है, और अभी क्या करें? प्रदीप जी, आज इसमें खबर आई है कि कंपनी एक यूरोप में ट्रक किसी कंपनी के ट्रक डिवीज़न को एक्वायर करने वाली है,
और इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रीट कंसर्न में भी है, क्योंकि अक्सर टाटा मोटर्स महंगे एक्विजिशन करने के लिए थोड़ा फेमस है और जनरली एक्विजिशन के बाद ये काउंटर थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है। आज पहले ही गिर गया 3% केवल इस खबर से कि एक्विजिशन करने वाले हैं। वो कितना अट्रैक्टिव है नहीं है वो आगे की बात है। सर कैसे देख रहे हैं टाटा मोटर्स को? देखिए, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स मुझे लगता है कि आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ये 5-6 दिन 10 दिन ट्रेडिंग वाला काउंटर नहीं है। अब देखेंगे पैड भी ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के ऊपर ही है और लिक्विड कंपनी है। जिस तरीके से बिजनेस है, मैं बिजनेस में भी बहुत मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। एक्चुअली प्राइस अभी सही है क्योंकि 740-750 के आसपास उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि शॉर्ट टाइम में प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी जो प्राइस है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि अभी आप एक बार एवरेज भी करके जा सकते हो या तो आप फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। 670 का आसपास अभी प्राइस चल रहा है। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट व्यू से 615 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट इसमें जो लास्ट टाइम का टॉप था ऑलमोस्ट 745 से लेके 750 के आसपास, तो 750 होना चाहिए। अगर आप 6 से 8 महीने का भी वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 850 भी पॉसिबल है। सो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, बहुत नीचे आ चुका है, तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ठीक है। हनीश संकला जी का सवाल है। पहले तो नमस्ते कर रहे हैं तीनों को। नमस्कार हनीश जी। और रचित जी के फ़ैन हैं ये और बोल रहे हैं कि सर सुजलॉन। अरे रचित जी ऐसे क्यों ताज्जुब कर रहे हो? आपके फ़ैन नहीं हो सकते क्या? नहीं 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 सर, वो बात नहीं है। मतलब बहुत कम सुनने को मिलता है ना ऐसा, मतलब तो अच्छा अरे लगता है सुनने मतलब आपने में। तो अपने को अंडररेट कर रखा है। आप तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे कि मतलब मेरे अचीवमेंट नहीं है, मेरे फैन नहीं है। सर एक दिन आओ, आप ऑफिस आओ, अब नहीं नहीं, आपके मैं फैन बताता हूँ बनवा। सर उनका मैटर क्या है। उनका बहुत तगड़ा फैन है। इनफैक्ट लोग तो सर कमेंट बॉक्स में लिखता है कि वी नीड रचित जी। तो रचित जी अपने आप में ही ऐसा बात करते हैं कि फैन नहीं। रचित जी का मैं खुद, मैं एज ए एनालिस्ट, मैं रचित जी का फैन हूँ। तो लो, आप सोच ही मैं लीजिए भी कि फैन हूँ। इन्वेस्टर का क्या हाल अब है। बताइए, अब आप रचित जी बताइए, दो फैन तो आपके साथ बैठे हैं आपके। मेरे से गलती हो गई प्रभु, मैं ये वापस नहीं बोलूंगा। गलती हो गई। चलिए सर बताएं, अब सुजलॉन तो बता दें कि सुजलॉन का क्या करें। एफ एंड ओ में आ रहा है वैसे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 अगस्त से। सर, वही वही एक छोटी सी परेशानी है। बट देखिए जिस तरीके से ये किया है ना, अब मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकालता हूँ। मैं 66 लेवल से इसमें अच्छी बुलिश पोजीशन बना के बैठा हूँ। बट एक अभी हमारे पैनल पे गुरुजी हैं जिन्होंने बहुत क्लियरली ये बोल दिया था कि 61 रुपीज के आसपास ये आएगा ही जरूर, और वहां पे आप पोजीशन बनाइएगा। तो देखिए 61 लेवल्स पे आ गया है और आपको जरूर इसमें अपनी पोजीशन बना लेनी चाहिए। फर्दर लेवल्स के लिए जो गुरुजी हैं जिन्होंने 61 लेवल्स प्रेडिक्ट किए थे, उनसे मैं लेना चाहूंगा कि सर बताइए नहीं नहीं, अब ये क्या है जान। मैटर क्या है मैं बताता हूँ। जिस दिन ये 74-75 आया था उस दिन मुझे लगा कि स्टॉक रिसेंटली जो चलना था वो चल चुका है, तो 74-75 से मैं ज्यादा और ऊपर प्राइस नहीं देख रहा था। तो 1-2 दिन में रचित जी भी आसपास थे तो उन्होंने भी कमेंट किया था, तो मैं जब बताया उसके बाद से स्टॉक चला ही नहीं और मुझे लग रहा था कि 61 तो आने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे रिजल्ट भी अच्छा आया था, कुछ सुजलॉन का न्यूज भी पॉजिटिव आया था। देखिए जिस तरीके से अभी 61 के आसपास है, मैं तो एक बार बोलूंगा कि आपको मैक्सिमम 58 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। करेंट जोन अच्छा है, और लेकिन मैं सुजलॉन पे कॉल देता नहीं हूं तो मैं कॉल नहीं दूंगा, मैं अवॉइड ही करूंगा। बाकी अभी अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि 74-75 से नीचे आते आते अभी 61 आ गया है। सो अगर कोई भी आप चाहते हो कि पोजीशन बनाना, सो ड्यू टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शंस 58.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर में। ठीक है। नागराज जी का सवाल है स्टरलाइट टेक पर। रचित जी 127 के लिए हुए हैं, रिजल्ट बेहतर आया फिर भी नहीं चल पा रहा, खराब रिजल्ट आने वाला चल रहा है आजकल। ऐसा नहीं है नागराज जी, चला तो है काउंटर। स्टरलाइट टेक थोड़ा सा आज जरूर प्रेशर में है, लेकिन 132-33 तक तो गया था, ये तो 60 रुपये तक भी आ गया था। अभी रिजल्ट्स के बाद भी थोड़ा बहुत चला। कंपनी की मैनेजमेंट की गाइडेंस भी ठीक ठाक आई हैं, क्योंकि मार्जिन्स वगैरह को वो बोल रहे हैं कि ठीक ठाक आएंगे और Q3 Q4 ठीक बेहतर देखने के लिए मिलेगा। यूटिलाइजेशन लेवल भी वो अभी शायद 45% पर चल रहे हैं, 75% तक लाने की बात कर रहे हैं। रचित भाई कैसे देख रहे हैं काउंटर को? अब ये देखिए, इससे भी आप एक कोइंसिडेंसी मान सकते हैं। एक बार ये 112 रुपए या 110 रुपए पे चल रहा था और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पे हमने बात करी थी।
उस टाइम भी ये मेरी आप खुशकिस्मती मान लीजिए कि प्रदीप भाई बैठे हुए थे, उन्होंने भी यही चीज प्रिडिक्ट करी थी कि एक अपसाइड आएगा, और मैंने भी यही चीज प्रिडिक्ट करी थी अपसाइड आएगा, और अभी भी उस चीज के साथ हम कंटिन्यू रहना चाहेंगे। मतलब लेवल्स हो सकता है थोड़े से चेंज हो जाए, बट मैं समझता हूँ इनको यही चीज सजेस्ट करूंगा भी कंफर्टेबली होल्ड करें। बहुत नियर टर्म में आपको 144 से 48 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको 172 तक भी लेके जा सकता है, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। ठीक है। अमन जी का सवाल है मेट्रोपोलिस पर सर 2,000 रुपये के लिए हुए प्रदीप जी, इन्होंने इस पर क्या करें, 2100 का टारगेट आ सकता है क्या? जिस तरीके से 2000 के नीचे अभी चल रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक में तो पोटेंशियल है, बट थोड़ा यहाँ पे टाइम करेक्शन चल रहा है। बट चार्ट बहुत ही शानदार है, कंटिन्यूअसली वीकली बेसिस पे भी हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है कि एक दिन में आपको तुरंत मतलब 7 से 8 10% चलने वाला ऐसा स्टॉक है। तो जिनके पास है बने रहिए। बहुत एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1935 के आसपास, तो 1935 स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि जो रैली है कंटिन्यू होने वाला है, यहाँ पे और भी फॉलो अप बाइंग आने वाला है, और मिनिमम स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट है 2150 के आसपास होने वाला है। तो जिनके पास भी है बने रहने का सलाह होगा, 2000 के ऊपर इसमें ज्यादा मोमेंटम आने वाला है। ठीक है। गुफू खान जी का सवाल है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ पर 100 की बाइंग है। रचित जी इसमें क्या करना है? ये अभी 94 पे चल रहा है, और देखिए कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस आएगा एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लग रहा है मुझे। मैक्सिमम आपको एक बार 104 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। जिस तरीके से पोजिशन है, हो सकता है आपको एक बार 82 तक के भी लेवल्स दिखा दे, तो 104 के आसपास चाहें तो प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। सुल्तान अली जी बोल रहे हैं अदानी ग्रीन सर 1,010 रुपये पर कुछ शेयर लिए हुए हैं और ATGL के 660 रुपये पर लिए हुए हैं। प्रदीप जी दोनों के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स अच्छे थे। अदानी ग्रीन पर आज मैं देख रहा था मॉर्निंग में एक रिपोर्ट भी आई है जेफरीज की जिसने 1,300 रुपये के टारगेट दिए हैं। कैसे देख रहे हैं सर अदानी ग्रीन को और ATGL को? सर अदानी ग्रीन में मैं पॉजिटिव ही हूँ, और मुझे लगता है कि ग्रीन थीम अभी उतना चला नहीं है, और स्टॉक भी अदानी ग्रीन भी उतना चला नहीं है। और मैं तो पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि 1250 से लेके 1300 के एक बार भाव नेक्स्ट 4 से 5 महीने में आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा हो रहा है 930 के आसपास, लेकिन 930 के आसपास एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और ATGL में भी मैं पॉजिटिव हूँ, 632 के आसपास है। मैं अदानी ग्रुप में एक्चुअली ATGL, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट और अदानी पावर, ये चार ही काउंटर जो मुझे लगता है कि कमिंग डेज में जो भी है आने वाला टाइम में और भी यहाँ से ज़्यादा हायर प्राइस पोटेंशियल है। और AWL भूल जाइए, AWL नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता है कि AWL चलेगा। तो अदानी ग्रीन और ATGL और अदानी पावर और अदानी पोर्ट, ये चारों बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। देखिए मैं बोल ही रहा था कि रचित जी आएँ और किसी वाइन का या लिकर का शेयर ना पूछा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आ गए अमित जी का सवाल है सुला वाइन यार्ड सर 446 की बाइंग है, क्या करना है रचित जी? सर देखिए, अभी इसमें आपको थोड़ा सा और डाउनसाइड देखने को मिल सकता है, और ये आपको क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिखता है 340 के नीचे कोई डिसेंट अपसाइड मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आएगा। और आपको एक एवरेज का मैं लेवल दे देता हूँ, जब भी आपको ये 266 268 लेवल्स पे मिले एक बार एवरेज कर लीजिए। मीडियम टर्म टाइम होराइजन आपको इसको देना ही पड़ेगा। अगर आप देखें डिविडेंड पे आउट्स वगैरह इसके हेल्दी रहते हैं, बट थोड़ा सा पेमेंट को लेके इशू है, और सेल्स ग्रोथ भी अभी थोड़ी कम है। मगर ये जो महाराष्ट्र का आपने अनाउंसमेंट सुना है उसके बाद अब मैं समझ रहा हूँ कमिंग क्वार्टर्स आपको सेल्स ग्रोथ इंप्रूव होती भी दिखेगी, अब फिर ये मूव करेगा। लोअर लेवल्स पे एवरेज करें, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करें, रिटर्न्स देके जाएगा। ठीक है। प्रेस्टीज स्टेट पर एवॉव राय जी का सवाल है सर 1719 के लिए हुए हैं। प्रदीप जी क्या करना है इस पर? प्रेस्टीज सर क्या बताया, प्रेस्टीज? प्रेस्टीज स्टेट। ओके, देखिए अभी 1647 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए। और जो एक आज का डे लो है बहुत इंपॉर्टेंट है 1619 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक बार आप 1615 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, नेक्स्ट टारगेट इसका मुझे लगता है कि 1740 से लेकर 1750 होना चाहिए। और विवेक जी ऐसा क्यों है, जब रचित जी आते हैं लिकर स्टॉक लोग क्यों पूछते हैं, ऐसा क्यों है? ये रचित जी जब आते हैं तो पता नहीं, ये तो रचित जी बताएंगे। आपके साथ जब वेस्ट बंगाल में मिलेंगे ना कभी, ये जब कोलकाता आए
तो इनको एक काम करना, आप इनको लंच तो करा देना जहां भी कराना है, इनको डिनर थोड़ा पूछ कर कराना, हो सकता है ये लेट करें। अच्छा, ओके ओके सर। एक्चुअली क्या है प्रदीप भाई, मैं आपको बताऊं, क्लास का जो सबसे सीधा बच्चा होता है ना, जो सबसे शरीफ बच्चा होता है, हमेशा वही टारगेट किया जाता है। बदमाशी पूरी क्लास करती है, मगर टारगेट और नाम जो होता है ना, वो सबसे सीधे बच्चे का लिया जाता है। तो मनी नाइन पे भी मेरी यही सिचुएशन है। चाहे विवेक सर बैठे हो, सुमित सर बैठे हो, संदीप सर बैठे हो, टारगेट मैं ही होता हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, बट हाँ, टारगेट मैं बन चुका हूँ। और मनी नाइन के सारे दर्शकों में भी ये हाल हो गया है कि अगर मैं कभी कहीं इनको मिल गया, तो ये जरूर बोलेंगे कि हाँ साहब, क्या आप पियेंगे, खाने की कोई बात नहीं करने वाला मेरे से। और हो सकता है आपको गिफ्ट में बुके की जगह कुछ कोई और पकड़ा दे। चलिए, बढ़िया बात है सर। ऐसा देखिए, माहौल बना रहना चाहिए, चाहे काम कुछ भी हो। एक सवाल मिला है हर्षित मंगल जी का पिरामल एंटरप्राइजेस पर, 1300 की बाइंग है। रचित जी, इस पर रिजल्ट्स के बाद थोड़ी सी अपग्रेड्स आए हैं काउंटर पर, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट लेकर चलें सर? देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे हैं, और अभी देखिए 1330 चल रहा है। अट्रैक्टिव स्टॉक है, जिस तरीके से मूव कर रहा है वे आपको और अपसाइड देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूं एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको 1348 पे देखने को मिल सकता है। उसको जैसे ही ब्रीच करेगा, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 1424 का खुल के आएगा। और अगर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे सुझाना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा जब भी आपको ये क्लोजिंग बेसिस 1272 के नीचे बंद होता हुआ दिखे, एक बार आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस, और अगर ये सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है, अगर आपने इसको मीडियम टर्म के लिए ले रखा है, तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा डीप डाउन आता है, और वो आता है 1178 का। मगर इक्वली फिर टारगेट भी आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। और मीडियम टर्म में आपको ये 1560 तक का भी टारगेट दिखा सकता है। तो दोनों लेवल्स आपको सुझा दिए गए, अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक महिंद्रा 1583 की एवरेज है। राजेश जी का सवाल है, 1583 के लिए हुए, एवरेज कहाँ करें? राजेश जी पूछें, प्रदीप जी। अब देखिए, मुझे लगता है कि और थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से एक बार ब्रेकडाउन आया है, ये तो कैंडल में मुझे लगता है कि और 2 से 3 हफ्ता कंटिन्यू होने वाला है। आपको अगर एवरेज करना है तो आप 1410 से स्टार्ट करके 1380, ये जो लेवल है मुझे लगता है कि यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ से भी 60-70 पॉइंट तो नीचे मैं देख पा रहा हूँ, तो उस जोन पे आता है तो आप एवरेज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। वीकली चार्ट में अभी भी नेगेटिव भी है। थोड़ा बहुत आज रिकवरी आया है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी जो है एक पुल बैक है, और नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता और भी ज़्यादा प्रेशर में रहने वाला है। देखिए, रीना परमार जी भी बोल रही हैं कि प्रदीप जी, मैंने आपकी स्टोरी जो थी, आपने उन्होंने अपने हस्बैंड से शेयर की, और बहुत दिल को छू लिया आपकी स्टोरी। और आपकी फ़ैन है सर। एजीआई ग्रीन पैक पर पूछ रही हैं, 957 के लिए हुए हैं प्रदीप जी। एजीआई ग्रीन पैक 963 के आसपास चल रहा है, एंड 912 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो मोमेंटम है, मोमेंटम नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ता और भी कंटिन्यू होने वाला है। और जिस तरीके से आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 350 करोड़ के आसपास पैड भी पोस्ट किया, अच्छा है। और प्राइस टू अर्निंग पी ऑलमोस्ट 17 के आसपास है, तो ठीक है सर। फंडामेंटल भी बढ़िया है और ज़्यादा खराब नहीं है, मोटा मोटा ठीक ही है। और टेक्निकल मुझे अभी देखा जाए तो जिस तरीके से प्राइस एक्शंस हो रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत जल्दी 1000 के ऊपर जाने वाला है। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पॉडकास्ट देखा, कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऋतुश्री वास जी से मैं पूछूंगा, वो रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप अपना क्वेश्चन भेज दीजिए। आप बोल रहे हो कि मैं पिछले 10 दिन से मैसेज कर रही हूँ, लेकिन ये तो बोल दिया, लेकिन आप सवाल भेज देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मोहित मावी जी का सवाल है, जियो फाइनेंशियल में क्या नई बाइंग कर सकते हैं रचित जी? देखिए, जियो फाइनेंशियल्स में अभी 322 पे चल रहा है। वैसे अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ये भी लेवल अट्रैक्टिव है। बट मार्केट्स थोड़े से अभी आप देखें स्टेबल चल रहे हैं। मंडे को भी आपसे आपके चैनल के माध्यम से ही बात कही थी, कहीं ना कहीं 24,600 पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए। वो कोशिश हो रही है, बट अंडरटोन अभी भी मार्केट की थोड़ी सी कॉशियस है। वॉलेटिलिटी मैं नियर फ्यूचर में थोड़ी सी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज जरूर सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे भी अगर आप करते हैं, तो एक अपना
स्टैगर्ड मैनर में करिएगा, 298 तक का होराइजन अपना खोल के रखिएगा, और हर 5 से 6 रुपए के डाउन साइड में ना 10-15% पोजीशन अपनी इंक्रीज करते रहिएगा। नॉट दैट मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कोई खराब सिचुएशन में है, बट एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशंस एक बहुत नियर फ्यूचर में हो रही है, इसीलिए थोड़ा स्टैगर्ड बाइंग करेंगे तो बेटर रहेगा। रचित जी फिर मुझे दोष न देना, क्योंकि ये सवाल फिर आप ही के लिए है और आपके बड़े फ़ैन हैं हरीश जी हैदराबाद से। वो पूछ रहे हैं कि सर क्या ये सही टाइम है रेडिको खेतान या एसोसिएटेड अल्कोहल को एक्यूमुलेट करने का? सर ये दो अलग अलग शेयर हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो दोनों में से पूछ रहे हैं कि किसको एक्यूमुलेट करना है। देखिए, अगर ये पूछें कि दोनों में से बेटर कौन सा लगता है, तो जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, एसोसिएटेड अल्कोहल डेफिनेटली बेटर लगता है। कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे जरूर अपनी पोजीशन बना सकते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा है, आपको मैं मीडियम टर्म में बहुत नियर लेवल में बोलता हूँ 1460 तक जाता हुआ दिख सकता है। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करते हैं तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं साउंड करना चाहूंगा, बट यहाँ से डबल होने का भी दमखम रखता है। अभी इसने अपना अपमूव स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आई थिंक एसोसिएटेड अल्कोहल इज अ बेटर कंपनी टू बी विद। ठीक है, नैन्सी जी का सवाल है एबीडीएल और ग्रेविटास, इन दोनों में से किसी को बाय कर सकते हैं क्या प्रदीप जी? एबीडीएल एंड ग्राविटा। जी ओके, देखिए ग्राविटा एक टाइम में 300-400 रुपये में ट्रेड होता था, तो उस टाइम से ऑलरेडी जो है मल्टीपल रिटर्न एक बार दे दिया है। और एबीडीएल अभी 496 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और जिस तरीके से लास्ट वीक का भी मूव है 462 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और एबीडीएल का फंडामेंटल भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि पोटेंशियल ज़्यादा चलने का यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। सो 460 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मुझे लगता है कि 540 एंड 550 कमिंग सुन। और ग्राविटा भी सर फंडामेंटली बहुत ही अच्छा कंपनी है, लेकिन चलने के लिए थोड़ा बहुत टाइम चाहिए। कंसोलिडेशन में कर रहा है, अभी कंसोलिडेशन जोन में है, इसमें कोई ब्रेकआउट वाला सिचुएशन नहीं है। जो जिस तरीके से अभी 1883 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ से 80 रुपीज ऑलमोस्ट नीचे, मतलब आप अप्रोक्स 1790 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय करते हो उस केस में भी स्टॉक अभी नहीं चलने वाला, क्योंकि बहुत टाइम से आप देखेंगे मार्च से आसपास, मतलब मार्च 25 से अभी तक स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। तो एक टाइम करेक्शन में है, ये टाइम करेक्शन और भी 2 से 4 महीना चलने का पोटेंशियल है। लेकिन एबीडीएल में ज्यादा स्पेशल बात है ये कि आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, वीकली चार्ट पॉजिटिव है, ब्रेकआउट भी आया हुआ है। सो 540 550 कमिंग सुना है इसमें। रचित जी बुरा लग गया क्या? सवाल मैंने एबीडीएल का प्रदीप जी से पूछ नहीं नहीं लिया, नहीं नहीं आपकी प्रतिक्रिया है आ रही थी, बताइए बताइए सर, सॉरी। मुझे मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि आज ही इस शो के माध्यम से दर्शकों को ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि प्रदीप भाई और मेरे बीच में वी शेयर अ ब्रदरली बॉन्ड, और जैसे ही ये चीज पब्लिक हो गई है, वो बोलते हैं ना संगति का असर पड़ जाता है। अब इनके ऊपर भी एबीडीएल का सवाल जैसे ही आया, मुझे हंसी आ गई कि बोले भाई भाई हैं तो साथ पता नहीं क्या क्या करते होंगे, तो एबीडीएल का अब सवाल इनसे भी पूछा जा सकता है। तो अब इनकी भी इमेज जो है मुझे लगता है उस तरीके से बनती जा रही है। इसमें एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ सर, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रदीप भाई के लेवल्स मुझे बिल्कुल सही लग रहे हैं, और रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूव होते हुए दिखे हैं। और अगर मीडियम टर्म के लिए ये होल्ड कर सकते हैं तो एक अच्छे अपसाइड के लिए पर्टिकुलर काउंटर पॉइज्ड है। और 580 से 620 के लेवल्स भी मीडियम टर्म में आपको एक काउंटर दिखाने का दमखम रखता है। तो ये रचित जी आपने पहले बताया था क्या? एबीडीएल, हाँ। हाँ मैंने स्टॉक कवरेज में मतलब अच्छा। 320 340 लेवल्स पे, क्या आप ओके, ये आपको कैसे पता कि मैंने बताया था? आपकी मैंने तो नहीं बातों से सुना, लगा मैं मुझे। विवेक जी को सुन के पता चला। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं भाई एक्चुअली साहब, बात जब एबीडीएल की नहीं है, प्रदीप जी जब एबीडीएल आप के बोल रहे थे कार्य ना, की बात है। प्रदीप जी जब आप बोल रहे थे तो ये आप तो बताने में मशगूल थे, मुझे इशारा कर रहे थे ऑन स्क्रीन, तो मैंने स्क्रीन पे इनका इशारा देख के समझ गया कि ये कुछ बोलना चाहते हैं। और अब आप बोलोगे कि फिर मैं कुछ बोलता हूं। अब आप दर्शकों को खुद क्लू दे रहे हो रचित जी कि जैसे ही लिकर काउंटर आता है आपकी भावनाएं उमड़ जाती हैं और आप रोक नहीं पाते हो। आपने पूरे शो में किसी शो को किसी क्वेश्चन पे आपने ये नहीं बोला कि जी प्रदीप जी बोल रहे हैं इस पर मैं बोलना चाहता हूं। प्रदीप जी ने अपना बोल दिया, आपने अपना बोल दिया, लेकिन जैसे ही एबीडीएल आया आप बोले कि नहीं मैं भी बोलना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूं?
नहीं 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 सर, बात तो वहां से चालू हुई थी कि प्रदीप भाई तो शरीफ आदमी है, उसके बावजूद उनके पास ये ऐसे नहीं, काउंटर वो मैंने पॉइंट। टॉस कर दिया था सर, मैं सारे सवाल आपसे नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने टॉस कर दिया था। लेकिन मैं खुद बोल रहा हूं कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने प्रदीप जी पे एबीडीएल टॉस कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। काफी सारे सवाल अभी भी मिले हुए हैं। जयशिव के नाम से एक आईडी बना हुआ है, फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज पर पूछ रहे हैं। 350 का इन्होंने बाइंग लेवल है इसके। प्रदीप जी क्या करें इसमें, कोई टारगेट स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं ये। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम आया है, मुझे लगता है कि मोमेंटम कैरी होना चाहिए और जबरदस्त एक मोमेंटम आया है। नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 375 आज कल में, मतलब नेक्स्ट 2 से 3 दिन में पॉसिबल है। और 375 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक 420 450 तक भी जाने का पोटेंशियल है। ठीक है। शंकर सिंह जी हैं, साइंट पर पूछ रहे हैं, 1350 रुपए की इनकी बाइंग है सर, क्या करें। सर साइंट, राइट? साइन। ओके। साइंट साइंट। रचित जी या रचित जी, मैं? ओके ओके। रचित जी से पूछ रहा हूं मैं। ओके, नहीं अगर प्रदीप भाई भी लेना चाहते हैं, फी हैज अ नहीं कवरेज, नहीं नहीं सर, मुझे आप लेना चाहते हो तो लीजिए ना, कोई बात नहीं। बट चलिए छोड़िए, अभी सवाल बहुत ज्यादा है, ये तो गाड़ी निकल जाएगी। देखिए साइन जिस तरीके से पॉइज्ड है, मैं समझ रहा हूँ अभी इनको होल्ड कर लेना चाहिए। 1356 के लेवल्स आपको नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। और टू द डाउन साइड अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है और एवरेज की कहीं अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो जहां भी आपको 1180 के आसपास मिले वहां पे आप एक एवरेज की अपॉर्चुनिटी भी खोज सकते हैं। ठीक है। थोड़ा सा शंकर जी हमारे नाराज चल रहे हैं भाई, सावन के महीने में मैं शंकर जी को नाराज नहीं कर सकता। शंकर जी बोल रहे हैं सर मेरा सुपर चैट भी नहीं लिया आपने, मैं अपनी पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सुपर चैट आता है तो प्लीज़ भेज दें। और जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल मैं पूरी कोशिश करता हूं कि ले लूं, लेकिन शंकर जी मुझे आपका सवाल केवल अभी दिखा है फर्स्ट टाइम, तो मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मैं आपका दूसरा सवाल भी ले लेता हूं। रिको ऑटो, प्रदीप भाई फटाफट से बता दीजिए, 78 रुपए के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें। रिको ऑटो, एक हाँ। सेकेंड। ओके, सो अभी 72 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 64 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, बने रहिए। लेकिन इमीडिएट लेवल पे ऊपर आएगा ऐसा तो नहीं देख पा रहा हूं मैं, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हो रहा है वीकली चार्ट में एंड मंथली चार्ट में भी। सो आप एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। फ्रेश एंट्री यहाँ पे किसी को नहीं लेना है और फंडामेंटल भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है। ओनली फॉर 983 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो 1000 करोड़ के नीचे जो भी स्टॉक्स रहता है वहाँ पे मेरा जो है बाई कॉल जनरली नहीं रहता, क्योंकि लिक्विडिटी का थोड़ा बहुत इशू रहता है। सो फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं होगा, स्टॉप लॉस के साथ बने रहने का सलाह होगा। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मिला है हमें यहाँ पर एक्शन कंस्ट्रक्शन पर। माफ़ कीजिएगा, आदित्य बिरला फैशन में खरीदारी कर सकते हैं क्या शॉर्ट टर्म के लिए, राधे श्याम जी का क्वेश्चन है। आदित्य बिरला फैशन और रिटेल की हम बात कर रहे हैं, 75 रुपीज पे ये चल रहा है। देखिए अगर आप ये बोले कि कोई बहुत ट्रमेंडस मूवमेंट होता हुआ दिखेगा, अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट मुझे नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहें फॉर द टाइम बिल इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, और अवॉइड कब तक कर सकते हैं, जब तक आपको ये कभी भी 81 के ऊपर की क्लोजिंग ना दे। जिस तरीके से ये पॉइज्ड है, अभी मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा टाइम ये स्पेंड करेगा, मगर अगर आप मीडियम टर्म के लिए पोजिशन बनाना चाह रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ कर ले। 72 रुपए के आसपास आए वहां पे पोजीशन बनाइएगा, बट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मूवमेंट्स 80 के बिलो नहीं है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन बनाए और फिर वेट करें। ठीक है। पीयूष पराशर जी का सवाल है, आरबीएल बैंक 262 रुपए के लिए हुए हैं, 750 शेयर। प्रदीप भाई क्या करना है इस पर। सर इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता हाँ देता हूँ। श्योर। कंपनी का नाम होगा अंबर एंटरप्राइज। देखिए, ओके। अंबर एंटरप्राइज में मुझे लगता है कि अभी 8000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, 8005 के आसपास चल रहा है। इसमें पहला टारगेट होगा 8150 और सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 8400 तक जाने का पोटेंशियल है। 8400 8500 ऑल्सो पॉसिबल है। नेक्स्ट 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन के लिए व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपके लिए 7750 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 8150 से लेके 8200 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन जिस तरीके से ब्रेकआउट है, क्योंकि मैं बहुत वीकली ब्रेकआउट एंड मंथली ब्रेकआउट दोनों फॉलो करता हूं। लास्ट टाइम भी जब ब्रेकआउट आया था 2022 के आसपास सेम पैटर्न के साथ, उसके बाद हमने देखा कि 3800 से नॉन स्टॉप स्टॉक जो है 5500 तक भागा था। तो 8000 के ऊपर ये जो सस्टेन हो रहा है, अगर आप 6 से 8 महीना भी वेट करके जाते हो तो मुझे लगता है कि 9,500 10,000 भी पॉसिबल है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए
मुझे लगता है कि एक बार आपको 8,500 की टारगेट के लिए बने रहना चाहिए और करंट उनसे बाई करना चाहिए। 7,750 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो एम्बर एंटरप्राइजेज यहाँ पर मोमेंटम में ऑलरेडी थोड़ा सा शेयर है, 2.5% ऊपर आ चुका है और यहाँ से करीब 8,150 दो और 8,200 ये पहली रेंज रहेगी और 8,500 का दूसरा टारगेट रहेगा और 7,750 का एक स्टॉप लॉस। तो एम्बर एंटरप्राइजेस पर नज़र रहेगी इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में ये काउंटर में एक मूव एक्सपेक्टेड है। लास्ट सवाल ले रहा हूँ मैं सर, उसके बाद स्टॉक एक्सरे पर बढ़ूंगा। आरबीएल बैंक, पीयूष जी का सवाल था, 750 शेयर प्रदीप जी 262 के लिए हूँ, क्या करना है? देखिए मुझे लगता है कि 262 पे है अभी, 259 260 के आसपास ही चल रहा है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप 245 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 276 277 के आसपास, तो 276 अगर क्रॉस होता है उसमें नेक्स्ट मोमेंटम आने वाला है, उस नेक्स्ट मोमेंटम में आपको एक बार 295 300 तक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए आप स्टॉप स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए इस काउंटर पे।